तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे आम मुकदमे होते हैं जो कि नॉर्मल इंसान के ऊपर लगाए जाते हैं, जिस तरीके से उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें नंबर पहले पर है तीन धारा 323। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कई कॉलेज में, गली में या किसी भी चौराहे पर जो लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं। जैसे कॉलेज में किसी स्टूडेंट को आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए देखा होगा, जो मारपीट आपस में कर लेते हैं। तो इसमें धारा 300 उस पर धारा 323 लगती है, जहाँ पे अगर उनकी कंप्लेंट ली जाती है तो। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसमें किसी भी हथियार को यूज़ करते हैं तो अगर कोई तो धारा 325 लगाई जाती है, अगर कोई भी हथियार यूज़ करते हैं तो। और साथ ही साथ नंबर दूसरे बताना चाहूँगा धारा 504 के बारे में। तो इसमें क्या होता है, बताना चाहूँगा अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो या फिर आप किसी को गाली बक रहे हो या फिर गाली दे रहे हो या किसी भी तरीके से आप उसका अपमान कर रहे हो, तो धारा 504 लगाई जाती है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो नंबर 3 पर है, उसके बारे में जो आती है 506। तो 506 में क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी को धमकी देते हो, तो अगर आपने किसी को धमकी दी और आपने किसी को बोला कि मिल तू मुझे वहाँ पर गली से बाहर मिल या किसी चौराहे पर मिल या यहाँ से बाहर मिल, तब मैं तुझे बताऊँगा। या फिर एक आपका इंटेंशन है कि आप उसे मारपीट करोगे, आप उसे जाके मारोगे। तो इसमें धारा 506 लगती है। अगर आप और इसमें सज़ा का क्या रहता है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल धमकी दे रहे हो किसी को मारपीट करने की, तो उसपे 2 साल की सज़ा तक हो सकती है। अगर आपका इंटेंशन है किसी को जान पे बात आ जाए, अगर आप कुछ जान से मारने की धमकी देते हो, तो उसपे 7 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूँ, धारा 323 में भी 1 साल की सज़ा और या फिर ₹1000 तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। आपको बता दूँ दोस्तों कि ज़्यादातर ये 323, 504 और 506 ये ज़्यादातर एक साथ लगती है, क्योंकि अगर आपका कोई भी मारपीट होती है तो आपने ज़ाहिर-सी बात है कि गाली भी दी होगी और ज़ाहिर-सी बात है आपको ने उसको धमकी भी दी होगी कि यहाँ पर मैं ऐसा कर दूँगा, या फिर आपने कोई गाली भी बकी होगी तब आपकी मारपीट हुई है। ऐसे तो मारपीट नहीं होती किसी भी नॉर्मल, अगर आप चलते-फिरते ही तो मारपीट करोगे नहीं किसी से। तो ये ज़्यादातर ऐसे केस होते हैं कि ज़्यादातर ये तीनों एक साथ ही लगाई जाती हैं। जिस तरीके से आपने देखा नॉर्मल जिस तरीके से आपने देखा होगा नॉर्मल जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें या तो पहले कोई गाली देता है या फिर कोई फिर गाली देने के बाद ज़्यादातर धमकी देते हैं, धमकी देने के बाद उनकी मारपीट चालू हो जाती है, जो कि नॉर्मल केस में होता है। तो दोस्तों ये थे सबसे जो आम मुकदमे हैं नॉर्मल, जिससे आपको बच के रहना है, बच कर रहें आप और अपने साथ में जैसे लड़ाई झगड़े ना करें। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताना और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।